दोस्तों, अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर इंट्राडे ट्रेड करते हो तो ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए? ट्रेड सेटअप यानी मार्केट का सेंटीमेंट क्या है एंड अकॉर्डिंगली आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो आप बोलोगे कि मार्केट सेंटीमेंट के लिए हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस ये सारा चीज मार्केट मूवमेंट का रिफ्लेक्शन होता है। एक बार मार्केट मूवमेंट दिखाया उसके बाद ही आपको चार्ट पर दिखेगा एंड ऑप्शन चेन पर दिखेगा। तो मार्केट जनरली मूव करता है फंडामेंटल न्यूज की वजह से, जैसे ग्लोबल न्यूज हो गया, कंट्री स्पेसिफिक न्यूज हो गया, वगैरह वगैरह। तो अभी आप बोलोगे कि इतना सारा न्यूज ट्रैक करना कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, आपको हर न्यूज को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। उसको ट्रैक करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स देखना होगा या कुछ इंडेक्स देखना होगा। वो इंडेक्स क्या है, किसके वजह से मार्केट ऊपर जाएगा, किसके वजह से मार्केट नीचे जाएगा, आज हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक आप लोग जरूर बने रहना। मैं एश्योर करता हूं ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, आप कुछ ना कुछ नया चीज सीखोगे। तो दोस्तों, मैं हूं राजीव। अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो अपडेट्स, देन प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये घंटी दबा देना, ताकि जब भी हम लोग ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग ट्रेड सेटअप क्या बनाएंगे, ग्लोबल मार्केट देख के या फंडामेंटल न्यूज देख के ट्रेड सेटअप क्या बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो इंडेक्स में या किसी भी स्टॉक्स में भी करते हो, तो पहले आपको ग्लोबल मार्केट देखना होगा, ग्लोबल सेंटीमेंट कैसा है, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट के ऊपर इंडियन मार्केट डिपेंडेंट है। तो ग्लोबल मार्केट तो बहुत सारा है, आप क्या क्या देखोगे। आपको हर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ पर्टिकुलर मार्केट्स ही देखना है। जैसे यूएस मार्केट देखना है, यूएस मार्केट में क्या क्या देखना है आपको, डाउ फ्यूचर्स एंड नैस्डैक फ्यूचर्स। हम लोग फ्यूचर्स क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये 24 घंटा खुला रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग फ्यूचर्स देखते हैं। उसके बाद आपको एशियन मार्केट देखना है। अगर आप सुबह के टाइम में ट्रेड करते हो देन आपको यूएस मार्केट तो देखना ही है, क्योंकि रात भर ये खुला रहता है एंड सुबह एशियन मार्केट खुलता है। तो ये लोग अगर पॉजिटिव है तो इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो इंडियन मार्केट भी नेगेटिव होगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ मार्केट पॉजिटिव हो गया एंड कुछ मार्केट नेगेटिव हो गया तो उसको कैसे इंटरप्रेट करें। जैसे ये मैं 10 तारीख का एग्जांपल दिखाया, उस दिन हमने बताया था कि मार्केट साइडवेज रहेगा। हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है या फिर हम लोग का जितना सारा सोशल मीडिया हैंडल्स है, जैसे ट्विटर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब में हमने ये बताया था कि इंडियन मार्केट साइडवेज रहेगा और रेंज क्या होगा वो भी बताया था। ठीक है, ये निफ्टी प्रेडिक्शन जो है यहाँ पर हम लोग रेंज भी बताया, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। तो ये हम लोग किस बेसिस पर ट्रैक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे 10 तारीख को क्या हुआ, सुबह हमने देखा नैस्डैक फ्यूचर्स एंड डाउ जोन्स फ्यूचर्स, इसमें मूवमेंट है ही नहीं, हल्का सा गिरावट दिखाया। लेकिन हैंग सेंग देखो बहुत तेजी से टूटा एंड ऑन द अदर हैंड निके जापान का मार्केट जो है ये 0.5% चढ़ा था। ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट है नैस्डैक एंड डाउ जोन्स फ्यूचर्स, इसका इफेक्ट आप नील बोल सकते हो, क्योंकि इसमें कोई हलचल है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हैंग सेंग देखो, हैंग सेंग तो बहुत टूटा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है एंड निके थोड़ा सा पॉजिटिव है। एशियन मार्केट तो बहुत सारा है, लेकिन उन सब में से हैंग सेंग और निके का इंपैक्ट ज्यादा होता है इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि इंडियन मार्केट इससे मिक्स्ड क्लोज लेगा। ठीक है, तो यहां से तो कुछ इंपैक्ट है ही नहीं एंड यहां पर आपको हल्का सा नेगेटिविटी दिख रहा है। ठीक है, दोनों को अगर आप मिला के देखोगे तो हल्का सा बेयरिशनेस आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये तो इंडेक्स गया, ग्लोबल इंडेक्स गया। उसके अलावा आपको और 2-3 पैरामीटर्स देखना है, जैसे ब्रेंट क्रूड, रूपी वर्सेस डॉलर एंड डॉलर इंडेक्स, और इसका इफेक्ट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले आप देखो ब्रेंट क्रूड, मतलब क्रूड ऑयल की भाव क्या है,
और इसको आपको कंपेयर करना है अगला दिन कैसा था। अगला दिन मान लो $90 था, लेकिन आज $84 हो गया। तो इसका मतलब है ब्रेंट क्रूड के भाव तेजी से टूटा है। ठीक है, अगर ब्रेंट क्रूड के भाव गिरता है तो इंडियन मार्केट के लिए वो पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल होता है ना, ये काफी सारा सेक्टर्स का रॉ मटेरियल होता है। जैसे टायर सेक्टर हो गया, पेंट सेक्टर हो गया, या एविएशन सेक्टर का हो, क्योंकि एविएशन सेक्टर में फ्यूल यूज होता है ना। एंड उसके बाद कुछ कंपनीज है जैसे ओएनजीसी। ओएनजीसी एक अपस्ट्रीम कंपनी है, मतलब वो लोग क्रूड ऑयल निकालते हैं। तो ये लोग के लिए क्रूड ऑयल एक प्रोडक्ट है, तो इसका भाव अगर बढ़ेगा क्रूड ऑयल का तो ओएनजीसी के लिए अच्छा होगा, ओएनजीसी या ऑयल इंडिया के लिए, क्योंकि उन लोग का प्रोडक्ट का भाव बढ़ेगा, मतलब उन लोग का प्रॉफिट होगा। तो ये लोग पॉजिटिव मूवमेंट दिखाए हैं। ठीक है, एंड जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज है जैसे एचपीसीएल हो गया या बीपीसीएल हो गया, आईओसीएल हो गया, तो वो लोग के लिए ब्रेंट क्रूड के भाव अगर बढ़ता है तो इन लोग का भाव फिर गिरेगा, क्योंकि वो लोग रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने का बाद वो लोग तेल बेचते हैं, तो उन लोग का रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके चलते इन लोग का भाव भी गिरेगा, और इन लोग का भाव अगर गिरता है तो निफ्टी का भी भाव गिरेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी में ये सारा कंस्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, तो ये क्या ब्रेंट क्रूड। उसके बाद आपको देखना है रूपी वर्सेस डॉलर। इसका ऊपर भी बहुत सारा सेक्टर डिपेंडेंट है। जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उन लोग के लिए पॉजिटिव होगा अगर रूपी का वैल्यू डेप्रिशिएट होता है, लेकिन जो इंपोर्ट करते हैं उन लोग के लिए खराब होगा। एंड जो आईटी कंपनीज है, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, ये सारा कंपनी यूएस में बहुत सारा क्लाइंट्स है। तो अगर रूपी वैल्यू डेप्रिशिएट होता है तो उन लोग को पेमेंट तो डॉलर में मिलता है ना, तो इन लोग के लिए पॉजिटिव न्यूज होगा। ठीक है, तो टीसीएस, इंफोसिस, ये सारा तो निफ्टी का कंस्टिट्यूएंट है, तो ये सारा अगर बढ़ेगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। उसके बाद है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स मतलब डॉलर कितना स्ट्रांग है बाकी सारा करेंसीज के मुकाबले। तो डॉलर इंडेक्स अगर मजबूत हो गया तो रूपी फिर डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेटर है। तो यहां से आपको पता करना है मार्केट का रुझान क्या होगा। तो यहां से जैसे हमें मिक्स्ड क्लोज मिला, और यहां पर भी कुछ खास बदलाव नहीं आया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, उसका आसपास ही है। तो इससे मालूम पड़ता है कि इंडियन मार्केट भी साइडवेज ही रहेगा। तो इसीलिए 10 तारीख को हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का रुझान साइडवेज ही बताया। ये देखो, निफ्टी साइडवेज बताया था एंड बैंक निफ्टी भी हम लोग साइडवेज बताया। ठीक है, और जो रेंज बताया बिल्कुल उसी रेंज में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेड किया। तो हम लोग जो मार्केट का रुझान पता करते हैं ना, तो हम लोग ऐसे ही पता करते हैं। अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको कोई भी साइडवेज स्ट्रेटजी बनानी है, मतलब आपको ऑप्शन सेल करना है, स्टैंगल स्टार्टल कुछ भी कर सकते हो, या डबल कैलेंडर भी बना सकते हो। और अगर ट्रेंडिंग हो गया, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, तो फिर आपको उस हिसाब से ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड या फिर बेयर पुट स्प्रेड, ऐसे कुछ करके आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। बाय द वे, वैलेंटाइंस डे के अवसर पर हम लोग का ट्रेडिंग कोर्सेज में अभी ऑफर चल रहा है, वैलेंटाइन स्पेशल सेल। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कोर्स लेना चाहते हो, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन एडजस्टमेंट्स या टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगी। आप कोई भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो सिर्फ 389 रुपीज में। ठीक है, उसके लिए आपको ये कोड डालनी होगी, और ये सीमित टाइम के लिए उपलब्ध है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ट्रेडिंग सीखने में, देन आप मेरी जो कोर्सेज है वो ले सकते हो। तो एनीवे, ये हम लोग का ऑफर गया। एंड अंत में अभी मुझे प्लीज बताइए आपको ये इंटरप्रिटेशन कैसा लगा। ग्लोबल मार्केट का जो इंटरप्रिटेशन हमने बताया, इसको आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो गुड लिखिएगा, अगर बहुत ही अच्छा लगा तो ऑसम लिख सकते हो, और अगर खराब लगा तो बैड भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ जरूर लिखना, हमें अच्छा लगेगा। तो एनीवे, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।